दोस्तों, कुरुक्षेत्र की धरती पर जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, तभी भीष्म पितामह ने कर्ण से कुछ ऐसा कहा जिसे कर्ण को गहरी ठेस पहुंची। फिर कर्ण ने भीष्म पितामह से ऐसा सवाल किया कि भीष्म पितामह भी कुछ पल के लिए मौन रह गए। दोस्तों, आज हम जानेंगे महाभारत की उस बहस के बारे में जो कर्ण और भीष्म पितामह के बीच हुई थी। एक ऐसी बहस जिसने धर्म, न्याय और सम्मान की समझ को भी हिलाकर रख दिया। लेकिन ना भीष्म अपने निर्णय से पीछे हटे और न कर्ण अपने मार्ग से हटे। उसी क्षण महाभारत का युद्ध लगभग तय हो गया। दोस्तों, यह वीडियो बहुत रोचक है, इसे अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक कमेंट ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो आइए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। एक दिन कर्ण धीरे धीरे भीष्म पितामह के कक्ष में प्रवेश करते हैं और बोलते हैं, प्रणाम पितामह, मुझे देखकर आपको आश्चर्य होगा। सच कहूँ तो मुझे भी हैरानी हो रही है कि मैं खुद आपके पास आया हूँ, उस गंगा पुत्र के पास जिससे मैंने हमेशा दूरी बनाए रखी थी। भीष्म पितामह शांत स्वर में बोले, कर्ण, अब मुझे किसी भी बात का आश्चर्य नहीं होता। जीवन में इतने कठिन और असहनीय पल देखे हैं कि अब चकित होना ही छोड़ दिया। कौन सोच सकता है कि भारत वंश का एक श्रेष्ठ कुमार, पराक्रमी और दानवीर धर्म के युद्ध में अधर्म का साथ देगा। कौन सोच सकता है कि हस्तिनापुर की सभा में जहाँ राजधर्म सर्वोपरि माना जाता था और न्याय की देवता की तरह पूजा जाता था, वहीं एक रानी का अपमान होगा और वहाँ बैठे वीर मौन रहेंगे। लेकिन यह सब हुआ कर्ण, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। अब तो लगता है जो नहीं होना चाहिए था वह इस दुनिया में हो रहा है। अब तुम बताओ कर्ण, मेरे पास आने का क्या कारण है? कर्ण गंभीर स्वर में बोले, हे पितामह, मैं भीष्म पितामह से मिलने नहीं आया हूँ। मैं उस गंगा पुत्र से मिलने आया हूँ जो मेरे गुरु का भाई है। मैं उस गंगा पुत्र से मिलने आया हूँ जो परशुराम के शिष्य हैं और मेरे जैसे योद्धा को समझ सकते हैं। इस पर भीष्म धीमे स्वर में बोले, तो बताओ कर्ण, तुम्हारी समस्या क्या है? कर्ण बोले, मेरी पहली समस्या यह है कि मैं खुद को सूत पुत्र नहीं मानता, फिर भी हर कोई मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित करता है, जबकि मेरे भीतर वह ज्वाला है जो किसी भी क्षत्रिय में होती है। पितामह धीमे स्वर में बोले, कर्ण, तुम केवल सूत पुत्र नहीं हो, तुम कर्म के क्षत्रिय हो, सोच और संकल्प के वीर हो। तुम किसके पुत्र हो यह शायद जन्म से तय हुआ, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम धर्म के पथ पर चलोगे या अधर्म के। कर्ण, तुम धर्म को मजबूती से पकड़ो और इसे कभी मत छोड़ो। कर्ण बोले, गंगा पुत्र, मैं धर्म को कैसे पकड़ूं जब मेरी काबिलियत को हर बार अपमानित किया जाता है? मेरी पहचान मेरी युद्ध कला से नहीं बल्कि मेरी जाति से की जाती है। मैं परशुराम का शिष्य हूँ। मैंने उस गुरु से शिक्षा ली जिसने भगवान राम को भी चुनौती दी थी। मैंने अर्जुन को हर युद्ध में चुनौती दी, पर हर बार मेरी किस्मत धोखा देती है। अर्जुन के सामने खड़ा होता हूँ तो हार जाता हूँ। ऐसा क्यों गंगा पुत्र? क्यों मैं बार बार अर्जुन से हारता हूँ? इस पर भीष्म बोले, तुम धर्म का साथ नहीं दे रहे हो कर्ण, तुम अधर्म के पक्ष में खड़े हो। तुम युधिष्ठिर जैसे धर्मराज के विरुद्ध खड़े हो और दुर्योधन जैसे अधर्मी के साथ खड़े हो, इसलिए तुम अर्जुन से हार जाते हो। कर्ण चौंकते हुए बोले, हे गंगा पुत्र, विराट युद्ध में आप भी थे, गुरु द्रोण भी थे और मैं भी था, फिर भी अर्जुन से हार गए थे। क्या गुरु द्रोण भी अधर्मी थे और क्या आप भी अधर्मी थे? भीष्म दर्द भरे स्वर में बोले, हाँ कर्ण, उस युद्ध में हम भी अधर्म के पक्ष में खड़े थे और गुरु द्रोण भी अधर्म के पक्ष में खड़े थे। हमारी शक्तियाँ अपार थी लेकिन दिशा अधूरी थी, इसलिए हम सब मिलकर भी अर्जुन से हार गए थे। कर्ण विनम्रता से बोले, तो क्या आप दुर्योधन का साथ छोड़ सकते हैं? इस पर भीष्म बोले, यह मेरी मजबूरी है कर्ण, मैं सब कुछ जानते हुए भी हस्तिनापुर के राजधर्म और उसकी मर्यादा के कारण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। तब कर्ण मुस्कुराकर बोले,
अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया गंगापुत्र। मैं जानता हूँ कि यह युद्ध अधर्म का है, फिर भी मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर कर्ण वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, आपके अनुसार कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन का साथ देकर न्याय और धर्म को त्याग दिया और अपने मित्र के प्रति वफादारी निभाई। क्या कर्ण ने सही किया या गलत? इस पर आपका क्या विचार है? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलो तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।